गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं स्लीपलेसनेस के बारे में बात करूंगा या नींद की कमी के बारे में बात करूंगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें समय की कमी है, इसलिए वो कम सोते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके ऊपर वर्क का प्रेशर इतना ज्यादा है कि उनको प्रॉपर नींद के लिए उतना टाइम ही अवेलेबल नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें नींद की ऐसी प्रॉब्लम है कि या तो नींद आने में प्रॉब्लम है, या नींद लग जाती है तो बार बार टूटती है, या नींद एक बार खुली तो फिर दोबारा लगती नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं कि बॉडी में कोई दूसरी प्रॉब्लम है या कहीं कोई दर्द है जिसके चलते नींद आने की प्रॉब्लम है। नो, अगर आपको स्लीप डिप्राइवेशन है कारण कुछ भी हो, उसके आपकी बॉडी पर क्या इफेक्ट दिखेंगे, क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, उसके बारे में बात करूंगा मैं आज। नंबर 1, जो एक्ने की प्रॉब्लम है यंगर जनरेशन में या टीनेजर्स में, वो कहीं आपकी जो नींद है उससे भी जुड़ी हुई है। अगर आपको नींद प्रॉपर नहीं होती है तो एक्ने होने की संभावना हमेशा बढ़ जाती है। जहां तक एक्ने का सवाल है, यह जो पिंपल्स होते हैं इसका सवाल है, ये स्ट्रेस के चलते होती है, ये ज्यादा स्वेटिंग के चलते होती है। लेकिन स्लीप डिप्राइवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप प्रॉपर सोते नहीं हैं तो नींद न होने से आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो डिसरप्ट हो जाते हैं। वो डिसरप्ट होंगे तो हार्मोन्स चूंकि इम्बैलेंस्ड हैं तो आपके जो स्किन है उसका केमिकल बैलेंस बिगड़ जाता है, तो उसके चलते पिंपल्स या एक्ने होने की जो प्रोसेस है वो हमेशा तेज हो जाती है। नंबर 2, जो पफी आईज एंड डार्क सर्कल्स दिखते हैं या आंखों के चारों तरफ आपको डार्क सर्कल या कालापन दिखाई देता है, ये कहीं नींद से जुड़ा हुआ है। साइंस ऐसा मानती है कि जो डार्क सर्कल्स हैं वो शायद स्लीप डिप्राइवेशन से जुड़े हुए हैं, बट स्लीप डिप्राइवेशन अकेला नहीं है, ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है एंड बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। नाउ, अगर हम ध्यान से देखें तो पफी आईज, डार्क सर्कल्स एंड एक सैड अपीयरेंस या जो एक सैड अपीयरेंस चेहरे पे होता है वो हमेशा स्लीप डिप्राइवेशन से आता है। नाउ लुक एट द वेट गेन। अगर आप समझते हैं कि आप कम सोते हैं तो मान के चलिए कि आपका वेट बढ़ेगा। जब आप 6 घंटे से कम सोते हैं तो जो ओबेसिटी का रिस्क है वो हमेशा ऊपर जाता है। ऐसा क्यों? जब आप कम सोते हैं तो आपकी बॉडी की केमिस्ट्री चेंज होती है। आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं जो आपकी भूख और आपकी सेटाइटी इनको मेंटेन करते हैं वो इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं। जब वो इम्बैलेंस हो जाते हैं तो आपको भूख ज्यादा लगने लगती है, एंड जब आप भूख ज्यादा लगने लगती है तो आप ज्यादा खाते हैं, आपको ओबेसिटी हो जाती है। यह भी बात सही है कि अगर आप कम सोते हैं या वेट आपका ऑलरेडी बढ़ गया तो आपकी बॉडी इंसुलिन के लिए कम सेंसिटिव हो जाती है, तो भी आपका वेट गेन और बढ़ता चालू हो जाता है। नो, जब आप कम सोते हैं तो यह प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि आपकी जो एपिटाइट है उसमें तो जो चेंज आया तो आया, लेकिन आपकी जो क्रेविंग है वो नमकीन चीजों के लिए, शुगर की चीजों के लिए, जंक फूड के लिए या फैटी चीजों के लिए उनकी तरफ ज्यादा जाने लगती है। दिस इज अ प्रॉब्लम। आपकी जो बॉडी है एक्चुअली हाई कैलोरी फूड मांगने लगती है अगर आप प्रॉपर सोते नहीं हैं तो, या आप बहुत थकान महसूस करते हैं तो भी हाई कैलोरी फूड मांगेगी। नो, ये जो हाई कैलोरी जो फूड होते हैं उनमें साल्ट भी ज्यादा होगा, शुगर भी ज्यादा होगी, इसलिए ओबेसिटी का रिस्क हमेशा बढ़ता है। नो, जो लोग कॉफी पीते हैं एंड उसमें उनको अलर्टनेस महसूस होती है, उन्होंने ये मार्क किया कि अगर उनको स्लीप डिप्राइवेशन में था तो कॉफी पीने से जो अलर्टनेस आ जाती थी या जो एक स्टिमुलेशन को फील होता था वो कॉफी अब उनको वो अलर्टनेस लेकर नहीं आती अगर उन्होंने प्रॉपर सोया नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जो इनएडिक्वेट स्लीप है वो वास्तव में कॉफी जैसे जो कंपाउंड हैं जो आपको अलर्टनेस देते हैं वो अलर्टनेस देने की ताकत नहीं रखते। नाउ लुक एट द क्रैंकीनेस। अगर आपकी स्लीप कम है तो आपका ओवरऑल जो बिहेवियर है वो चेंज होगा, एंड अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं तो आपका बिहेवियर क्रैंकी हो जाएगा। आप जो छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा आपको आएगा, आप ज्यादा स्ट्रेस आउट होंगे, इन आप एक्चुअली इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाएंगे अगर आपने अपनी जो नींद है उसको गड़बड़ किया तो। और ये पूरा विशेष सर्कल है इन द सेंस कि आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं तो आपका बिहेवियर पूरा चेंज हुआ, और आप स्ट्रेस आउट हुए, और ज्यादा स्ट्रेस आउट हुए तो आपकी नींद और भी ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। नंबर 7, लुक एट द इमोशंस। अगर आपको नींद डिप्राइव्ड है, अगर आपकी नींद कम है, आप प्रॉपर नहीं सो रहे हैं तो आपको स्ट्रेस होगी, एंजाइटी होगी, बट अल्टीमेटली आपको डिप्रेशन डेवलप हो जाएगा। इन डिप्रेशन एक बार डेवलप हुआ तो प्रॉब्लम खड़ी होगी। एक स्टडी थी जिसने ऐसा माना कि जिन लोगों को क्रॉनिक इंसोम्निया है या लगातार नींद की प्रॉब्लम है उनको डिप्रेशन होने की संभावना 5 गुना ज्यादा है।
एंड जो डिप्रेशन जिनको है उनको नींद में गड़बड़ी होने की संभावना और ज्यादा हो जाती है, उनको नींद आने की गड़बड़ी होती है, उनकी नींद फ्रेगमेंटेड होती है। तो ये विशेष सर्कल तैयार हो जाता है कि आपकी नींद की गड़बड़ी हुई तो डिप्रेशन हुआ तो नींद और गड़बड़ा गई। नो, अगर आप ध्यान से देखें तो आपका जो कंसंट्रेशन है इन मेमोरी की प्रॉब्लम से वो हमेशा कंपाउंड होती है। आपकी जो मेमोरी है वो क्लोजली लिंक है फेज 2 स्लीप से। जो स्लीप है वो दो उसमें चलती है फेजेस में। वन इज द REM स्लीप, या जिसे कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ये वो एरिया है या वो फेज है जिसमें आपको सपने आते हैं। ये आपके प्रोसीजरल मेमोरी के लिए इंपॉर्टेंट है, उससे जुड़ी हुई है। ये वो मेमोरी है जिसमें आप जानते हैं कि जो नया टास्क कोई भी लर्न करना है तो उसको कैसे लर्न किया जाता है। दो सेकंड जो फेज है इज द नॉन REM फेज या नॉन रैपिड आई मूवमेंट फेज। ये बेसिकली डिक्लेरेटिव जो मेमोरी है उसके लिए जिम्मेदार है। इसलिए जो आप रिकॉल करते हैं या इवेंट फैक्ट आपको पुरानी चीज को याद करना, ये एक्चुअली जो है इसके लिए जिम्मेदार है। तो जब स्लीप आप गड़बड़ करते हैं तो दोनों फेज आपके गड़बड़ हो जाते हैं, इन द सेंस कि दोनों गड़बड़ होंगे तो नंबर 1 आप नई चीजें जो सीखने की प्रोसेस है वो गड़बड़ जाएगी। नंबर 2 जो पुरानी चीजें आपको याद है उनको रिकॉल करना है तो वो आपको प्रॉब्लम होगी। आपने बार बार महसूस किया होगा कि वो चीज है तो मेरे दिमाग में लेकिन याद नहीं आता, उसको देखा तो है लेकिन नाम याद नहीं आता, ये शब्द मेरे जबान पे है लेकिन निकल नहीं रहा। ये जो चीजें हैं आप ध्यान से देखिए, कहीं नींद की कमी के संकेत तो नहीं है। नाउ जो पुअर कंसंट्रेशन है, ये बात बिल्कुल सही है कि स्टडीज ऐसा मानती हैं कि ये जो प्रॉब्लम है आपको इंसोम्निया के चलते आती है और इंसोम्निया इन चीजों को और बढ़ाने की ताकत रखता है। आपका जो बिहेवियर है वो इंपल्सिव हो जाता है, इन द सेंस का लॉजिकल जो थिंकिंग है गड़बड़ होने से आप ओवर स्पेंड कर सकते हैं, आप गैम्बलिंग की तरफ जा सकते हैं, आप ओवर ईटिंग की तरफ जा सकते हैं, आप एडिक्शन की तरफ जा सकते हैं। इन द सेंस कि इवन टीनेजर्स जो होते हैं उनमें एक इंपल्सिव बिहेवियर इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम विद स्लीप डिप्राइवेशन। नॉट लुक एट द बटर फिंगर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। आप देखते हैं कभी आपने गिलास हाथ में पकड़ा, आपने हाथ लेके जा रहे हैं, गिलास हाथ से छूट गया। कभी आपने चाबी का जो ना वो पकड़ा, आपके हाथ से छूट गई। कभी आपने ऐसा हाथ ऐसा हिलाया, आपने गिलास गिरा दिया। ये जो इस तरह की जो चीजें होती हैं ये बटर फिंगर्स कहलाती हैं। इन द सेंस कि साइंस ऐसा मानती है कि अगर नींद आपने गड़बड़ की तो आपकी जो मोटर स्किल्स होती हैं जो नहीं कम नींद के चलते गड़बड़ होती हैं वो प्रॉब्लम करेंगी। एक स्टडी ने ऐसा देखा कि जो डॉक्टर्स जो कोऑर्डिनेशन टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे, जो 24 आवर्स वर्क उस पे शेड्यूल पे थे, तो लैक ऑफ स्लीप के चलते उनके टास्क करने की जो पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा कम हुई। एक्चुअली जब आप सोते नहीं हैं, आप कम सोते हैं, तो आपकी हैंड आई जो कोऑर्डिनेशन है उसके चलते बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। आपकी जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन इतना गड़बड़ हो जाता है कि जो दो पैक पिया हुआ व्यक्ति है उससे भी ज्यादा गड़बड़ हो जाता है, या जो इंटॉक्सिकेटेड आदमी है उससे भी ज्यादा गड़बड़ होता है। तो ये जो इस तरह के बटर फिंगर्स हैं कि आपके अनजाने आपके हाथ से चीजें गिर जाती हैं, ये नींद की कमी का संकेत देती है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो स्लीप है, स्लीप के अलग अलग आयाम हैं आपकी हेल्थ में। ये आपकी फिजिकल हेल्थ को गड़बड़ कर सकती है, आपकी मेंटल हेल्थ को गड़बड़ कर सकती है। तो इसलिए नींद बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, इसको आप वॉच करने की जरूरत है। तो नींद क्या फिजिकल प्रॉब्लम्स लेके आएगी, नींद क्या प्रॉब्लम मेंटल लेवल पर लेकर आएगी, इनको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।